तो हेलो दोस्तों, मैं डीपी सर सिद्धार्थ लॉजिक में आपका स्वागत करता हूं। आइए हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं एलसीएम और एचसीएफ। काफ़ी प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट को बीच बीच में बेसिक की एलसीएम और एचसीएफ हम कैसे निकालें। ये सबसे आसान सा ट्रिक मैं दे रहा हूं जो आप कभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपको नहीं मिलेगा। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, आप थोड़ा सा पॉइंट डाल लीजिए। आप पेन लेके बैठे रहिए तभी आपको आसानी से समझ में आएगा। चलिए फैक्टर क्या होता है हम थोड़ा सा उसको हम समझ लेते हैं। फैक्टर देखिए, फैक्टर वो भी कैसा, देखिए अगर हम आपसे 4 का फैक्टर पूछे तो आप बोलोगे सर 2 इंटू 2। अगर हम आपसे 6 का फैक्टर बोले तो आप बोलोगे क्या 2 इंटू 3। आपका अगर हम आपसे 8 का फैक्टर पूछे तो आप कोई दो नंबर मन में सोचिए जिनका हम मल्टीप्लाई करें 8 आ जाए तो बोलेंगे क्या 2 4 जाए तो 2 लिखिए। 4 का फैक्टर क्या होता है 2 इंटू 2। हमको क्या लिखना है 4 नहीं लिखना है क्योंकि 4 का फैक्टर होता है। हमको वो नंबर लेना है, ऐसा फैक्टर बनाना है ताकि फिर उसका फैक्टर ना बन सके स्मॉलेस्ट, एकदम लोवेस्ट। चलिए जैसे हमने क्या बताया 10 का फैक्टर बताइए तो आप बताओगे सर 2 इंटू 5 होता है। क्लियर यहाँ तक। अगर हम 12 का फैक्टर पूछे आपसे तो बोलोगे क्या कि ऐसा दो नंबर बताइए जिनका मल्टीप्लाई करें 12 आ जाए। तो कुछ लोग बोलेंगे क्या 4 3 जा, समझ में आना है। और कुछ लोग क्या बोलेंगे 6 2 जा। तो चलिए कोई भी आप ले लीजिए 4 3 जा। 4 का फैक्टर 2 इंटू 2 और ये 3, इस तरह से बना। अगर हम आपसे पूछें 16 का फैक्टर तो आप दो नंबर ऐसा बताइए जिनका हम मल्टीप्लाई करें 16 आ जाए। 8 2 जा 16, 8 का फैक्टर ये 2 जा, 8 का फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2। आप कुछ चीज़ें आप लर्न कर लो। तो ये आया, बता चुके हम पहले ही 8 का फैक्टर। 8 लिखने के लिए 3 टाइम 2 चाहिए, 2 2 जा 4 2 जा 8 चाहिए। फैक्टर आप लर्न कर लीजिए। एलसीएम और एलसीएम जो है मात्र 4 से 5 सेकंड में आपका आ जाएगा। देखिए आगे 20 का फैक्टर अगर हम आपसे पूछ रहे हैं तो ऐसे दो नंबर बताइए जिनका मल्टीप्लाई करें 20 आ जाए। तो 5 4 जा 5 और 4 का फैक्टर 2 इंटू 2। 18 का फैक्टर बताइए। 18 का फैक्टर मैं आपसे पूछूँ तो आप क्या बताओगे? ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई करें 18 आ जाए तो 6 3 जा 18। तो 6 का फैक्टर आप जानते हो 2 इंटू 3 होता है। 6 3 जा, एक और ले लीजिए, ये हो गया। कोई भी ले लीजिए, ऐसा नहीं कि 4 3 जा भी ले सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये फैक्टर आप समझ लिए। चलिए हम समझते हैं, क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ठीक, चलिए अब अगर हम आपसे पूछें, पहले चीज़ ये ध्यान रखिए कि टेबल वाले जो नंबर होते हैं उनका एलसीएम जो होता है बहुत ही आसान होता है। देखिए कैसे, अगर हम 4 और आपसे क्या पूछे 8 का एलसीएम पूछें, क्या पूछे एलसीएम, तो ये बड़ा नंबर जैसे ना 4 2 जा 8, तो ये डायरेक्ट 8 ही हो जाएगा इसका आंसर। जैसे हमने आपसे क्या पूछ लिया 5 और 15 का, तो देखो 5 के टेबल में जो 5 आएगा वो ऑलरेडी 15 के टेबल में आएगा ना। तो 5 3 जा आ रहा है तो ये डायरेक्ट अगर कोई नंबर टेबल में है ना तो बड़ा नंबर ही हमारा क्या हो जाता है एलसीएम हो जाता है। जैसे हमने क्या ले लिया 3 ले लिया, 6 ले लिया और क्या ले लिया हमने 18 ले लिया। तो देखो ना 6 3 जा क्या 3 2 जा 6 6 3 जा। देखो ये सब एक दूसरे के टेबल में आने वाले। देखो ये क्योंकि ये जो 18 है वो 3 से डिविजिबल है और ये 18 जो है 6 से डिविजिबल है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। वापिस समझो एक क्वेश्चन हो, 7 ले लिया, 14 ले लिया और 21 ले लिया, समझा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 21। अगर कोई नंबर टेबल में आ रहा है तो बड़ा नंबर ही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब दूसरा हम समझते हैं। चलिए नेक्स्ट में, ठीक है, कोई नंबर अगर जैसे मान लो को प्राइम नंबर है, कोई जो नंबर है को प्राइम नंबर, इनका एलसीएम निकालना हो। ठीक है, जैसे हमने क्या ले लिया 2 और 3 ले लिया। ना तो 2 के टेबल में 3 आने वाला, ना तो 3 के टेबल में 2 आने वाला, तो इनका मल्टीप्लाई ही हमारा एलसीएम हो जाएगा। 4 और 5 का अगर हम आपसे एलसीएम पूछ रहे हैं तो 4 के टेबल में ना तो 5 आएगा, ना तो 5 के टेबल में 4 आने वाला, तो इनका मल्टीप्लाई ही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। आ रहा है क्या? 7 अगर हम 4 का एलसीएम आपसे पूछ रहे हैं, 7 एंड 4 का एलसीएम, तो 7 के टेबल में नहीं 4 ना 4 के टेबल में 7, इनका मल्टीप्लाई ही हमारा एलसीएम हो जाएगा 28 हो जाएगा। अगर हमने ले लिया 3 ले लिया, 5 ले लिया और हमने क्या ले लिया 8 ले लिया, तो देख रहे हैं ना एक दूसरे के टेबल में कोई आने वाला नहीं है। 3 5 8 अलग अलग सब नंबर है, तो इनका मल्टीप्लाई ही हमारा एलसीएम होता है। ये चीज़ें ध्यान में रखना है। तो क्या हो जाएगा 5 15 120, ये हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। वापिस हम समझते हैं एक बार और इन सबको। देखिए अगर हमने ले लिया 3 और क्या ले लिया हमने 8 ले लिया, इसका अगर हम आपसे एलसीएम पूछें तो
एक दूसरे के टेबल में आने वाले नहीं है ना, तो 3 के टेबल में 8 ना 8 के टेबल में 3, तो इनका मल्टीप्लाई हमारा एलसीएम होगा 24 आ रहा है। 2 3 5 और हमने क्या ले लिया 7। इस नंबर का अगर हमको एलसीएम निकालना तो देख रहे हैं ना 2 3 5 7 सब अलग अलग नंबर है, एक ही नंबर क्या है इवन है, बाकी सब नंबर कैसे नंबर है प्राइम नंबर है। तो ये प्राइम नंबर का क्या होता है डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है, तो एलसीएम आपका निकल जाएगा। ऐसे नंबर को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ें ध्यान में रखना। तो 2 3 6 6 5 30 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 210, ये हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम। एलसीएम वो नंबर होता है जो इन सब नंबर से डिवाइड होना चाहिए। 7 3 जा, ये भी इससे डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे हमको दे दिया जाए कि सर 4 6 8 का हमको क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। देखिए फैक्टर मेथड हम निकालना सीखते हैं। कौन सा मेथड फैक्टर मेथड, चलिए पॉइंट डाल लीजिएगा। ओके, अगर हमको 4 6 हमको क्या करना है बड़ा नंबर से स्टार्ट करना है, छोटे नंबर फ्री में आ जाते हैं उसके अंदर, ठीक है ना। देखिए क्यों, क्योंकि ये जो 4 है इसका निकालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 4 किस में है 8 में आ जाता है, तो इसको आप साइड कर दीजिए। इसका फैक्टर निकालना है तो 2 × 2 × 2 ये होता है ना 2 दूना 4 दूना 8। अब हमको 6 बनाना है, 6 का फैक्टर क्या होता है 2 × 3, तो 2 मेरे पास पहले है, मुझे ज़रूरत किसकी है 3 की, तो 3 चिपका दीजिए और हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से 2 दूना 4 दूना 8 3 24, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 24। फिर से समझिए, अगर हमको क्या निकालना है 6 निकालना है, 8 निकालना है, 12 निकालना है, इसका मुझे क्या चाहिए एलसीएम। इस नंबर का मुझे अगर एलसीएम निकालना है तो आपको बस बहुत ही आसान है। हमने क्या बनाया देखिए ना, ये 6 हो किस में आ रहा है 12 में आ रहा है ना, तो इसको साइड कर दीजिए। यही 2 नंबर का आप निकाल लीजिए। इसका फैक्टर क्या होता है 2 नंबर ऐसे बताए जिनका मल्टीप्लाई करें 12 आ जाए, बताएंगे 4 3 जा, तो 4 का फैक्टर 2 × 2 और 3, ये बन चुका है। अब मुझे 8 बनाना है, आपको पता है 8 का फैक्टर क्या होता है 3 बार 2 चाहिए, 2 2 जा 4 2 जा 8 चाहिए, तो मेरे पास 2 बार है, मुझे कितनी बार ज़रूरत है 1 बार ज़रूरत है, तो यहाँ चिपका दीजिए। हो चुका है इसका एलसीएम 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24, ये हमारा आंसर आ चुका है। क्लियर है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, देखिए अगर हम आपसे पूछ लें कि चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर हम आपसे पूछा क्या कि 4 6 8 और 10 का क्या निकालना है एलसीएम निकालना, तो हमने क्या बोला इस 4 को तो हटा देंगे। 4 को किस लिए हटा देंगे, क्योंकि ये 8 में है। चलिए इसका फैक्टर निकालिए 2 × 5 क्या हो जाता है 2 × 5। 8 निकालना है, 8 बनाना तो 3 बार 2 चाहिए, कितनी बार 2 2 जा 4 2 जा 8 चाहिए, 3 बार चाहिए। हमारे पास 1 बार है, कितनी बार 1 बार है, मुझे कितनी बार ज़रूरत है बोलिए 2 बार, तो 2 बार लिख दीजिए यहाँ पे। चलिए ये बन चुका, 8 भी बन चुका, ये 5 2 जा 10 भी बन चुका। अब मुझे क्या बनाना है 6 बनाना है। 6 का फैक्टर क्या होता है 2 × 3, मेरे पास 2 है 3 नहीं है, तो 3 चिपका दीजिए जिसकी ज़रूरत है। जो पहले से है उसको नहीं लिखना है, जो नहीं है वो लिखना है। तो बस इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम आपका निकल के आ चुका है। 2 दूना 4 4 दूना 8 8 5 40 120, इसका एलसीएम हो जाएगा 120। क्लियर है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर हम आपसे पूछ लिया कि 6 8 10 और 15 का आपको क्या निकालना है एलसीएम निकालना है, इसका मुझे एलसीएम निकालना था। हमने क्या बनाया बड़ा नंबर हम पहले बनाएंगे, छोटा नंबर नहीं बनाने की जरूरत पड़ती। चलिए देखिए हमको इस 15 का फैक्टर चाहिए, तो 15 ऐसे 2 नंबर बताइए जिनका मल्टीप्लाई करें 15 आ जाए। तो आप बोलोगे सर 3 5 जा 15 होता है, तो चलिए इसका बन चुका 3 और क्या लिख दिया 5 लिख दिया, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं। अब चलिए 10 का फैक्टर क्या होता है 2 × 5, 2 नंबर ऐसा लीजिए जिनका मल्टीप्लाई करे 10 आ जाए, तो बोलेंगे सर 5 2 जा 10 होता है, तो 5 मेरे पास पहले है, मुझे कितने किसकी ज़रूरत है 2 की, तो 10 का भी फैक्टर हमारे पास बन चुका है। अब चलिए 8 का बनाते हैं। 8 लिखने के लिए को हमको 3 बार 2 चाहिए, 2 2 जा 4 2 जा 8 चाहिए, मेरे पास कितनी बार 2 है 1 बार है, मुझे कितनी बार ज़रूरत है 2 बार, बस लिख दीजिए यहाँ पर 2 बार चिपका दीजिए। 8 भी बन चुका। अब मुझे क्या बनाना है 6 देख रहे हैं ऑलरेडी बन चुका है। 6 का फैक्टर क्या होता है 2 × 3, तो मेरे पास 2 भी है और 3 भी है, देखिए 2 और 3, तो जो बन चुका है उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ ध्यान से करना है आपको, बस मल्टीप्लाई करना है। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 5 जा कितना हो जाए 40 3 जा 120, इसका क्या हो चुका आंसर आ चुका 6 8 10 15 का। चलिए मेरे प्यारे बच्चों एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हमने ले लिया 8 ले लिया 10 ले लिया 12 ले लिया 15 ले लिया और हमने 20 ले लिया और हमने 45 ले लिया। इस नंबर का हमको क्या चाहिए एलसीएम चाहिए। अगर इसका हमको एलसीएम निकालना है तो हमने क्या बताया बड़े नंबर की तरफ हमको चलना है। तो पहले हम क्या क्या हटा सकते हैं, क्या क्या मुझे किसकी ज़रूरत नहीं उनको साइड कर दी। 15 का नहीं चाहिए क्योंकि इसमें है ऑलरेडी है, आ रहा है क्या, ठीक है।
10 को हम नहीं निकालेंगे क्योंकि ऑलरेडी किस में है, 20 में है। बाकी नंबर का हम निकाल लेते हैं। चलिए 45, ऐसे दो नंबर बताइए जिनका मल्टीप्लाई करें 45 तो 9 5 जा 9 का फैक्टर क्या होता है, 3 इंटू 3 और 5, 3 3 का 9 5 45। मुझे क्या बनाना है, अब 20 बनाना है। ऐसे दो नंबर बताइए जिनका मल्टीप्लाई करें 20 आ जाए तो बोलोगे 5 4 जा क्या है, 5 है, क्या नहीं है, 4 नहीं। तो 4 नहीं लिखना है, डायरेक्ट क्या लिखना है, 2 इंटू 2 लिखना है, स्मॉल फैक्टर लिखना है। तो ये भी हमारे पास बन चुका है। मुझे क्या बनाना है, 12 बनाना है। 12, ऐसे दो नंबर बताइए जिनका मल्टीप्लाई करें 12 आ जाए तब बोलोगे क्या, 4 3 जा 12। 4 है क्या मेरे पास, 4 भी है, 4 है ना, 4 भी है, 3 भी है, तो इसको भी बनाने की जरूरत नहीं है आपको। चलिए 8 लिखने के लिए 3 बार 2 चाहिए, 2 2 जा 4 2 जा 8। कितनी बार हमारे पास है, 2 बार है। कितनी बार है, 2 बार। एक बार मुझे रिक्वायरमेंट है केवल। चलिए अब बस इसका मल्टीप्लाई करिए और आंसर ले लीजिए। चलिए मल्टीप्लाई करके हम देखते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 पंचे 40 और 40 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कितना, 360। ये हमारा क्या आ चुका है, एलसीएम। चलिए मेरे प्यारे बच्चों एक और भी बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिए हम आपसे पूछे 12 15 18 और 20 का अगर आपको एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है, एलसीएम। हमने क्या बताया, हमेशा बड़े नंबर के साइड से बनाते चलेंगे, छोटे नंबर की बनाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। चलिए 20, ऐसे दो नंबर बताइए जिनका मल्टीप्लाई करें 20 तो 5 4 जा। चलिए 5 4 जा, 4 का फैक्टर क्या होता है, 2 इंटू 2 होता है। क्लियर हुआ, ये हमारा बन चुका है। चलिए दो नंबर ऐसे बताए जिनका मल्टीप्लाई करें 18 आ जाए तो बोलेंगे क्या, 9 2 जा। मेरे पास क्या है, 2 है, क्या नहीं है, 9। 9 का फैक्टर 3 इंटू 3, चिपका दीजिए इसमें, 3 इंटू 3 हो गया, ये भी बन चुका। 15 का बनाना है तो ऐसे दो नंबर बताए जिनका मल्टीप्लाई करें 15 आ जाए तो 5 3 जा। मेरे पास 5 भी है और मेरे पास 3 भी है, तो इसकी बनाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा चेक कर लीजिएगा, जो पहले से उसको रिपीट नहीं करना है। ऐसे दो नंबर बताइए जिनका मल्टीप्लाई करें 12 आ जाए तो 6 2 जा 12। 6 है क्या, 6 भी है, 12 भी है, तो इसको भी बनाने की ज़रूरत आपको नहीं है। चलिए इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए और आंसर आ जाएगा। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और 20 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से। आंसर आएगा कितना, 180। कितना आ जाएगा, 180। चलिए मेरे प्यारे बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए प्यारे बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमको क्या निकालना है, एलसीएम। ठीक, अगर हमको 20 30 45 और हमको किसका चाहिए, 19 का, क्या चाहिए हमको, एलसीएम ना। तो आप जान रहे हो, देखिए आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। 30 3 90, 45 दूना 90, खाली यही दोनों को निकालने की ज़रूरत है ना। तो 19 कैसे निकलेगा, 10 9 जा, 10 9 जा 90 होता है। तो 10 का फैक्टर क्या होता है, 2 इंटू 5 और इसका क्या होता है, 3 इंटू 3 हो चुका। अब हमको क्या चाहिए, 5 4 जा। क्या चाहिए, 5 4 जा। हमारे पास 5 है बट 4 नहीं है। 4 कब आएगा, जब एक अकेला 2 है, जब एक बार 2 और आएगा, तो एक बार 2 और चिपका दीजिए इसमें। चलिए बस ये मल्टीप्लाई कर लीजिए और आपका आंसर हो चुका है ना। 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 में किससे मल्टीप्लाई करिए, 9 से, 3 3 का 9, तो ये हो जाएगा कितना, 180। 180 ये चीज़ हो जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 8 10 12 16 और 20 का मुझे क्या निकालना हो, एलसीएम। चलिए कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होता है। देखिए 5 4 जा, हम बड़े नंबर के साइड से बनाते चलेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ। 5 4 जा, ऐसे दो नंबर मल्टीप्लाई करिए, दो नंबर लीजिए जिनका मल्टीप्लाई करें 20 आ जाए तो बोलेंगे 5 4 जा। तो 5 और 4 का फैक्टर 2 इंटू 2 होता है। क्लियर है। चलिए ये बन चुका है। 16 बनाना है। ऐसे दो नंबर बताए जिनका मल्टीप्लाई करें 16, 4 इंटू 4। तो मेरे पास 4 है, एक 2 इंटू 2 है, बट एक बार 4 और चाहिए, एक बार 4 और चाहिए, तो इसमें चिपका दीजिए 2 इंटू 2, ये भी बन चुका है। चलिए 12 बनाते हैं। ऐसे दो नंबर बताइए जिनका मल्टीप्लाई करें 12 आ जाए तो 4 3 जा। मेरे पास 4 है, 4 तो 2 बार है लेकिन 3 नहीं, तो जो नहीं है वो चिपका दीजिए, 3 चिपका दीजिए। ऐसे दो नंबर बताइए जिसका मल्टीप्लाई करें 10 आ जाए तो 5 2 जा। मेरे पास 5 भी है और मेरे पास 2 भी है, बनाने की ज़रूरत आपको नहीं है। 8 का फैक्टर जानते हैं, बार बार मैं बता चुका हूँ, 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 बार 2 चाहिए, मेरे पास 3 बार ऑलरेडी है, तो इसको भी बनाने की ज़रूरत आपको नहीं है। मल्टीप्लाई करिए और आंसर ले लीजिए इनका ना। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60 और 60 में किससे मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, 6 चौक 24, 240 हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 240। ये हमारा आंसर हो चुका है।
चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम HCF की तरफ चलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF कैसे निकालते हैं? देखिए इसका सबसे आसान सा क्वेश्चन है। हमने ले लिया 84, 126 और 140 का हमको क्या निकालना है? HCF निकालना है। तो देखिए हम फैक्टर मेथड सीखते हैं। इसका कौन सा मेथड हम सीखते हैं? फैक्टर मेथड। हमको वही नंबर लेना है जो इन तीनों को डिवाइड कर सके। ऐसा नहीं लेंगे कि LCM वाला मेथड से, नहीं, हमको वही नंबर सजेस्ट करना है जो इन तीनों को डिवाइड कर दे। तो 2 एक ऐसा नंबर है इन तीनों को डिवाइड कर देगा। तो हम 2 से पहले इनको डिवाइड करते हैं। 2 4 जा, 2 2 जा, यहाँ 2 6 जा, 2 3 जा, और यहाँ क्या हो जाएगा? 2 7 जा, 70 हो चुका है ना। अब अगर आप देखेंगे कि ऐसा कौन सा नंबर है कि इन तीनों को डिवाइड करे। देखने में तो ये इसको 2 से 42 भी डिविजिबल है, 70 भी डिविजिबल है, बट ये नहीं 2 से डिविजिबल है। तो हम HCF हमारा रॉन्ग हो जाएगा। हमको वही नंबर सेलेक्ट करना है जो इन तीनों को डिवाइड करे। तो कमेंट करिए कौन सा नंबर है? 7 है। हम 7 से अगर हम डिवाइड करें तो ये तीनों नंबर डिवाइड हो रहा है। 7 6 जा हो रहा है, 7 9 जा हो रहा है, 7 10 जा हो रहा है। ये आ गया यहाँ तक। क्या इसके आगे है क्या कोई नंबर जो इन तीनों को डिवाइड कर सके? 6 10 और 9 नहीं है। तो नहीं है तो कुछ नहीं होता इसके आगे। तो इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हमारा HCF हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1। कितना हो जाएगा? 14। क्लियर है? फिर से समझिए क्वेश्चन हम दूसरा लेते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका हम HCF निकालते हैं, क्या होता है? तो देखिए इसका HCF निकालने का सबसे आसान सा तरीका, हमको वही नंबर सेलेक्ट करना, हाईएस्ट कॉमन। अगर आप पकड़ लेंगे तो डायरेक्ट आएगा, नहीं पा रहे हैं तो लोवेस्ट से भी चलेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे कोई नंबर बताइए जो इन तीनों को डिवाइड करे। तो हम देख रहे हैं 4 सभी से जा रहा है ना, 4 सब में डिवाइड हो रहा है। लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहा है, तो समझो पूरा नंबर 4 से जाएगा। तो चलिए यहाँ 4 5 20, 4 चौक 16 है, यहाँ 4 7 28, 4 दूनी 8, यहाँ कितना हो रहा है? 4 1 क्या 4, ये ध्यान में रखना ना। कितना बचेगा? 3 बचेगा ना। 4 8 32, यहाँ 18 चौक 72। ठीक है, अभी भी ऐसा कोई नंबर है क्या जो इन तीनों को डिवाइड कर सके? तो 2 मेरे को दिख रहा है, तो चलिए 2 से हम डिवाइड करते हैं। 9 से भी हो रहा है, 9 कर दीजिए। 9 6 54, 9 8 72, 9 दूनी 18। अब कोई नंबर है? 2 है। 2 3 जा, 2 4 जा, 2 10 जा। अब नहीं है, इसके आगे छोड़ दीजिए। देखिए ना ऑड इवन नंबर आने लगे। तो बस कितनी बार जा रहा है? 9 चौक 36 दूना 72, 72। इनका आंसर क्या आ जाएगा? HCF 72 हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। आप पॉइंट डालिएगा, एडिशन ऑफ डेसिमल। क्या डालिए? एडिशन ऑफ डेसिमल। एडिशन ऑफ डेसिमल हम सीखते हैं। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन, 0.02 में अगर हम 0.002 अगर हम ऐड कर रहे हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा? कमेंट करके बताइए जल्दी से, वीडियो को रोकिए और कमेंट करिए। चलिए हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे 0.02 लिख दिए। क्लियर? ये डेसिमल है ना, डेसिमल के नीचे हम क्या लिखेंगे? डेसिमल, ये ध्यान में रखना। और इसके लेफ्ट में 0 है और इसके राइट में 0 0 और 2 है। इस तरह से हम ऐड करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? 0, यहाँ क्या आ जाएगा? 0, यहाँ 2 और ये 2। हमारा आंसर आ जाएगा 0.022। चलिए फिर से देखिए क्वेश्चन, फिर से क्वेश्चन देखिए। आइए हम देखिए, अगर हमने कहा 0.0033 में अगर हम क्या ऐड कर दें? 2.089। अगर हम इसको ऐड कर रहे हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा? कमेंट करके बताइए। चलिए हम क्या करेंगे, 0.0033 हमने लिखा, अब इसको ऐड करना है। तो देखिए डेसिमल के नीचे क्या लिखना है? डेसिमल। पहले यही चीज़ें ध्यान में रखना है, डेसिमल आगे पीछे नहीं होना चाहिए। इसके लेफ्ट में 2 है और इसके राइट में क्या है? 0 है, फिर 8 है, फिर क्या है? 9 है। इस तरह से आपको ऐड कर देना है। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ डायरेक्ट 3 आ जाएगा। यहाँ 9 3 12 हो जाएगा, एक कैरी 8 और एक 9, और यहाँ 0 और यहाँ डेसिमल और यहाँ 2, 2.0923 हमारा आंसर। क्लियर है? चलिए मेरे प्यारे बच्चों, एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हमने क्या बोला? 14.28 में अगर हम क्या ऐड करें? 0.0789। इस तरह से आपको ऐड करना होगा तो हमारा आंसर क्या आएगा? चलिए ऐड करिए। हम 14 पॉइंट क्या लिखा? 28 लिखा हमने। बार बार आपको बता रहा हूँ डेसिमल के नीचे ही डेसिमल आएगा। इधर 0 है, इधर क्या है? 0.789। इस तरह से आप ऐड कर लीजिए। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, गलती नहीं होना चाहिए। यहाँ कुछ नहीं तो आप 0 मान सकते हो। यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 8 4 8 7 15 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, एक कैरी दे दिया है, यहाँ डेसिमल के नीचे डेसिमल, यहाँ 4 और यहाँ 1। ये हमारा आंसर हो चुका है, 14.3589 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं।
चलिए मेरे प्यारे बच्चों, एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 108.0074 में हम क्या ऐड करें? 2.876। अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? चलिए बताइए, ऐड करिए। 108.0074 हमने क्या बोला? डेसिमल के नीचे डेसिमल ही लिखना, ये ध्यान में रखना। इधर 0 है, इधर क्या है? 876 है। चलिए इसको आप ऐड कर दीजिए। यहाँ क्या हो जाएगा? 4, यहाँ 7 + 6 13, ये 13 इसमें आकर ऐड हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं है तो 8 0 था ना, यहाँ पे 8, यहाँ पे 0 और यहाँ 1, मतलब आएगा 108.883। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब पॉइंट डालिएगा क्या? मल्टीप्लिकेशन। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब पॉइंट डालिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल। चलिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल। डेसिमल नंबर इस तरह से। चलिए क्वेश्चन नंबर हम पहला लिए। अगर हम 0.2 में 0.02 का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? कमेंट करके बताइए। ठीक है, पहले आपको क्या करना है? विदाउट डेसिमल मल्टीप्लाई करना है। तो 2 × 2 तो आंसर आएगा क्या? 4 है। ठीक, अब डेसिमल काउंट करिए। डेसिमल कितने डिजिट पे आ रहा है? 2 डिजिट पे यहाँ पे आ रहा है और 1 डिजिट यहाँ पे आ रहा है। टोटल डेसिमल 3 डिजिट पे आना चाहिए। तो हमारे पास एक ही डिजिट है तो 2 0 लगा दीजिए और यहाँ पॉइंट लगा दीजिए। ये हमारा आंसर आएगा 0.004। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन और देखते हैं। 0.8 का मल्टीप्लाई अगर 0.009 में हो रहा है तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? कमेंट करिए जल्दी से। आपको क्या करना, हमने क्या बताया बार बार, आपको विदाउट डेसिमल पहले मल्टीप्लाई करिए। तो 9 8 जा क्या आ रहा है? 72 आ रहा है। क्लियर हो रहा है? अब डेसिमल काउंट कर लीजिए। 3 डिजिट पे डेसिमल यहाँ पर, 1 डिजिट यहाँ पे है। टोटल डेसिमल 4 डिजिट पे है। डेसिमल काउंट करके मल्टीप्लिकेशन में ऐड किया जाता है, ये ध्यान में रखना। तो हमारे पास 72, 2 ही डिजिट है, 2 0 और लगा दीजिए और डेसिमल लगा दी, आगे साइड 0 लगाना है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? चलिए एक नंबर और लेते हैं, आप मल्टीप्लाई करिए कि बताइए। 0.03 × 0.2 × 0.07 का अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर क्या आएगा? कमेंट करिए जल्दी से। चलिए हम समझते हैं। हमने आपको क्या बताया बार बार, पहले आप विदाउट डेसिमल मल्टीप्लाई करिए। 3 दूनी 6, 6 7 42, 42 आ गया। ठीक, अब डेसिमल काउंट करके लगा दीजिए। चलिए डेसिमल 2 डिजिट, डेसिमल 1 डिजिट, डेसिमल 2 डिजिट, 2 2 4 और 1 5, 5 डिजिट पे हमको डेसिमल चाहिए। हमारे पास नंबर कितना है? 2 ही डिजिट, तो 3 0 चिपका दीजिए इसके आगे। अब डेसिमल लगा दीजिए, 0.0042 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझते हैं। 0.8 × 0.3 × 0.7 × 0.2 का अगर आप मल्टीप्लाई करें हैं तो क्या आंसर आएगा? पहले हमने क्या बताया? विदाउट डेसिमल का मल्टीप्लाई करना है। 8 3 7 और 2 आ रहा है। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई करें। 7 दूनी 14, 14 3 42, 42 में 8 का मल्टीप्लाई करें। 8 दूनी 16, 8 चौक 32 और 1 33। ये हमारा था विदाउट डेसिमल का मल्टीप्लाई। ठीक, अब डेसिमल काउंट करिए कितने डिजिट पे चाहिए। तो सब एक एक डिजिट पर, 1 2 3 4 डिजिट पे चाहिए। 1 0 लगा के आप डेसिमल लगा दीजिए। ये था हमारा, क्लियर हो गया। डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया। अब हम चलिए सीखते हैं डेसिमल का डिवाइड सीखते हैं। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों पॉइंट डालिए। डिवीजन ऑफ डेसिमल। डेसिमल नंबर्स, डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर, पॉइंट डाला। चलिए अगर आपको 0.08 में डिवाइड करना हुआ 0.0002 को तो आंसर हमारा क्या आएगा? कमेंट करके बताइए। चलिए आप क्या कर सकते हैं, इसको पहले आप क्या करिए? विदाउट डेसिमल लिखिए। विदाउट डेसिमल का मतलब वही हो, पहले ऐसे लिखिए 0.8 अपान क्या 0.0002, इस तरह से आप लिख सकते हैं, बोलेंगे हाँ। अब विदाउट डेसिमल लिखिए। विदाउट डेसिमल का मतलब अब आप क्या लिखिए? 8/2 लिख दीजिए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब डेसिमल काउंट कर लीजिए। डेसिमल क्या करिए? ऊपर का डेसिमल नीचे डाल दीजिए और नीचे का डेसिमल ऊपर डाल दीजिए। चलिए समझिए,
यहाँ पर 2 डिजिट पे डेसिमल है तो नीचे 100 डाल दीजिए, और यहाँ पे 4 डिजिट पे डेसिमल है तो नीचे 1000 डाल दीजिए। 10,000 चार डिजिट पे डेसिमल था ना, इसलिए 4 जीरो। 2 डिजिट पे डेसिमल है तो इसलिए 2 जीरो। ऊपर का डेसिमल नीचे, नीचे का डेसिमल ऊपर डाल दिया। अब चलिए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो क्या हो गया, कैंसिल। और ये 2 1 जा 2 4 जा, आपको मिला क्या 4 × 100, आंसर आएगा कितना 400। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आपको मिल जाए कि 0.04 में अगर आपको डिवाइड करना पड़ा 0.002 को, तो आपका आंसर क्या आएगा। इस तरह से आप डिवाइड कर रहे हो। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसको देखते हैं। आपको क्या लिखना है, 0.04 अपान क्या लिख देना है, 0.00 क्या लिख देना है, 2 लिख देना है। अभी आपको करना क्या है, विदाउट डेसिमल, क्या करना है, विदाउट डेसिमल लिख देना है। क्या लिख देना है, 4/2। अब आपको क्या करना है आगे स्टेप, बताइए जल्दी से, बताइए। ऊपर का डेसिमल नीचे, नीचे का डेसिमल ऊपर डाल देना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। आपको करने की कुछ और ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ कितने डिजिट पे, 3 डिजिट पे, तो 3 जीरो लगा दीजिए। यहाँ पे कितने डिजिट पे डेसिमल, 2 जीरो, तो यहाँ 2 जीरो लगा दीजिए। ऊपर का डेसिमल नीचे, नीचे का डेसिमल ऊपर, और कैंसिल कर दीजिए। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, वहाँ केवल 10 बचा है। 2 1 जा 2 2 जा 10 × 2 कितना हो जाएगा, 20। हमारा ये हो गया आंसर। कैसा लगा वीडियो, कमेंट करके बताइए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे मैंने आपको दे दिया 0.04 × 0.08 × 0.0009 दे दिया, और अपान 0.2 × 0.0002 और इंटू 0. क्या दे दिया, 03 दे दिया। इसको अगर हम सॉल्व करें तो आंसर हमारा क्या आ रहा है। चलिए, विदाउट डेसिमल, ये सब क्वेश्चन जो हैं बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करके हम देखते हैं। चलिए, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। चलिए, हमको क्या करना है, हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि आप विदाउट डेसिमल लिख लीजिए और आंसर आ जाएगा। यहाँ 2 और यहाँ इंटू 2 और यहाँ इंटू 3, विदाउट डेसिमल हमने लिख दिया। हमने क्या बताया, ऊपर का डेसिमल नीचे, नीचे का डेसिमल ऊपर। चलिए काउंट करिए, ऊपर 2 2 4 और 4 और 4 8, 10 के पावर 8 हो गया। ठीक है, 4 2 6 2 8। चलिए यहाँ डेसिमल काउंट करिए, ऊपर था ना इसलिए नीचे लिख दिया। अब नीचे का करिए, कितना हो रहा है, 4 2 6 और 1 7, 7 है तो 10 के पावर क्या हो गया, 7 हो गया। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। अब आपको पता है यहाँ 7 जीरो है और यहाँ 8 जीरो है, तो 1 जीरो तो यहाँ बचेगा ही। ऊपर 7 जीरो, नीचे 8 जीरो है तो 1 जीरो नीचे बचेगा। अब कैंसिल करिए, 2 1 जा 2 2 जा, और ये 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ 3 से 3 कैंसिल, 3 3 जा 9 आ रहा है, 8 3 24। 24/10 का मतलब आया आंसर 2.4। लॉक कर दीजिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 0.03 इंटू 0.09 इंटू 0.05 इंटू 0.15 और अपान 0.003 इंटू 0.0015 इंटू 0.3 की वैल्यू क्या होगी। चलिए इसको अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो देखिए, हमने आपको बार बार बताया कि पहले बिना डेसिमल का सॉल्व करिए। चलिए लिखिए विदाउट डेसिमल का, विदाउट डेसिमल 3 इंटू 9 इंटू 5 इंटू क्या 15 अपान 3 इंटू 15 इंटू 3। अब डेसिमल काउंट करिए, 3 4 3 7 और 1 8, ऊपर डाल दीजिए 10 के पावर 8। यहाँ नीचे लिखिए 2 2 4 2 6 2 8, 10 के पावर 8। डेसिमल से मतलब ही नहीं, डेसिमल सेम डिजिट पे है, डेसिमल से कोई लेना देना नहीं है। ये सीधा डेसिमल पूरा हट गया। अब यहाँ 3 से 3 कैंसिल कर दीजिए। अब क्या हो रहा है, 3 1 जा 3 3 जा कैंसिल करिए, 3 5 जा कैंसिल करें, और ये 5 से 5 गया, कुल मिला के आंसर क्या आया 15। बस लॉक कर दीजिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए इसका आंसर दीजिए, आप थोड़ा सा कमेंट करिए। 0.8 इंटू क्वेश्चन मार्क इक्वल क्या है, 0.0004। ठीक है, तो यहाँ 0.8 इंटू एक्स बना लीजिए इक्वल 0.0004। इसका मतलब x बरोबर क्या हो जाएगा, 0.0004 अपान क्या 0.8। क्लियर हो रहा है। हमने आपको बताया था 4/8 लिख लीजिए, ऊपर क्या लिख दीजिए 10 लिखिए, और नीचे क्या लीजिए, जितना डेसिमल है उतना जीरो लगा दीजिए, 4 जीरो। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, 4 1 4 4 दूनी 8, मतलब 1 अपान क्या हो रहा है 2000 हो रहा है। 1/2000 डिवाइड कर दीजिए, 1 अंदर आएगा 2000 बाहर,
डेसिमल दीजिए, आएगा 0, 0 बढ़ा के 0, 0 बढ़ा के 0। अब कितने, अभी भी 1000 है, वो 2000 है, 0 बढ़ा के 0 और ये 5 बार में गया 0 पॉइंट, इसका आंसर आया क्या 0.0005 आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसका कमेंट करिए, आंसर जल्दी से बताइए। हमने क्या बताया था, विदाउट डेसिमल का आप मल्टीप्लाई करिए, 9 8 हो जा रहा है 72, डेसिमल काउंट कर लीजिए 3 2 5, 5 डिजिट पे चाहिए, 2 डिजिट पहले से था, 3 0 आगे लगा के आंसर दे दीजिए, 0.00072 हो गया। क्लियर हुआ? चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए इसका आंसर दीजिए जल्दी से। क्या दिया है यहाँ पे, आप क्या मान लीजिए, x मान लीजिए, परसेंटेज है तो अपान में 100 इंटू, ठीक है, ओके, 10.8 बरोबर क्या है 32.4। ये डेसिमल से कोई लेना देना नहीं, समान डिजिट पर रहता है, x अपान 100 इक्वल क्या हो जाएगा 324 अपान 108। ये 3 बार में जा रहा ना, 38 24 ये कैंसिल हो गया। x अपान 100 की जो वैल्यू आई 3 आ गई, x की जो वैल्यू आएगा वो कितना हो जाएगा 300, यहाँ पे 3, x की वैल्यू 300। क्लियर है? चलिए मेरे प्यारे बच्चों, एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए इसका आंसर कमेंट करिए। x डिवाइड बाई 0.0025 बरोबर क्या दिया है 800। x अपान क्या हो जाएगा 0.0025 बरोबर 800। आपको पता है इधर जाके क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इक्वल 800 इंटू क्या हो जाएगा 0.0025। अब जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल 2 डिजिट कम हो जाएगा, डेसिमल क्या आ जाएगा 2 डिजिट कम हो जाएगा। इसका मतलब x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितना आ जाएगा, जल्दी से बताइए, 2 डिजिट कम हो जाएगा। तो ऐसे ही देखिए अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, x इक्वल क्या हो जा रहा है 800 इंटू 0.0025, 25 अट्ठे 200, 200 तो यहाँ आ गया और ये लगा हुआ था 00, तो 4 डिजिट पे डेसिमल भी चाहिए, 4 डिजिट पे डेसिमल लगाएं तो आंसर इसका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर हो गया? फिर से कमेंट करके बताइए, कोई डाउट है तो फिर से बताइए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए इसको ट्राई करिए, आंसर दीजिए। क्या दिया हुआ है 0.001 डिवाइड बाई x कर दीजिए, यहाँ पे 0.01 हो गया, तो 0.001 अपन क्या हो जाएगा x इक्वल क्या हो जाएगा 0.01। ये यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई करेगा, 0.01 x इक्वल क्या हो जाएगा 0.001। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी 0.001 अपान क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0.01। बहुत ही बेसिक बता रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि कौन चीज़ें क्या हो रही है, ठीक है। अब आपको हम बता चुके हैं, ये 1 बाई क्या लिख दीजिए आप 1 लिख दीजिए, ठीक है ना। अब डेसिमल यहाँ पे 2 डिजिट पे तो अपान इधर आ जाएगा 100, यहाँ 3 डिजिट पे नीचे 1000 आ जाएगा, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1/10 आ रहा है और 1/10 की वैल्यू 0 पॉइंट क्या होता है 1। क्लियर हो रहा है? चलिए मेरे प्यारे बच्चों, एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। चलिए इसका आंसर दीजिए। 0.00033 अपान क्या 0.11। हमने आपको पहले ही बता चुका है, 33 अपान क्या लिख दीजिए 11 लिख दीजिए, ऊपर का डेसिमल नीचे और नीचे का डेसिमल ऊपर, 5 है तो यहाँ 5 डाल दीजिए, 1 2 3 4 5, 2 0 से 2 0 क्या हो जाएगा कैंसिल, 11 तो यहाँ 33, 3 अपान क्या हो जा रहा है 1000 हो रहा है कि नहीं, 5 0 था ना, 2 0 कैंसिल हुआ, 3 0 बचा, अब 3 है, 3 0 कैंसिल करें तो 3 डिजिट पे डेसिमल भी तो आपको चाहिए, 3 तो पहले से ही था 1 डिजिट, 2 डिजिट और 2 0 और डाल दीजिए। क्लियर हुआ? ठीक है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले ऑफ है, बोर्ड मास होता है ना, तो पहले ऑफ सॉल्व होता है। तो 25 डिवाइड बाई यहाँ क्या हो जाएगा 9 3 27 और डेसिमल 3 डिजिट पे चाहिए ना, तो यहाँ पॉइंट लगा के यहाँ लिख लें और इंटू 2, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब पहले डिवाइड सॉल्व होगा, तो 25 अपान क्या हो जाएगा 0.2027 इंटू 2 हो जाएगा, डेसिमल हटाइए तो ऊपर 3 0 डाल दीजिए इस तरह से, अपान 27 और इंटू 2 आ रहा है, ठीक है। अब इसका आंसर आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 25 दूना कितना हो जाएगा 50,000 और अपान 27, इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। चलिए इसका आंसर बताइए। तो 50.8 अपान क्या हो जाएगा 2540। अब ये डेसिमल हटाना है तो नीचे डाल दीजिए 0 और ये हट जाएगा। चलिए कितनी बार में जा रहा है
5 बार में जा रहा है। अगर इस 508 अपान 25 40 और इंटू अगर हम 10 कर रहे हैं तो देखो ना, 5 8 40 5 5 25, तो 1 बाई क्या रहा है 50, और 1 बाई 50 को डिवाइड कर लीजिए, 1 अंदर रहेगा 50 बाहर, पॉइंट दीजिए 0, अभी भी नहीं जा रहा है, 0 बढ़ा के 0, अब 2 बार में जा रहा है ना, 50 दूना 100, मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा 0.02। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर दीजिए 0.0169 अपान 0.013, ठीक है। क्या करना है अपन को आगे, 169 और अपान 13, डेसिमल यहाँ 3 डिजिट पे, ऊपर क्या डाल दीजिए 1000, डेसिमल यहाँ 4 डिजिट पे तो 4 जीरो डाल दीजिए 10,000। चलिए 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया, 13 का स्क्वायर है मतलब 13/10, 13/10 का आंसर क्या हो जाएगा 1/1.3 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चे, इसका आंसर दीजिए, डेसिमल का मल्टीप्लाई करिए। पहले हमने आपको क्या बताया, विदाउट डेसिमल का आप मल्टीप्लाई करिए, इन जीरो से कोई लेना देना आपको नहीं है। 3 का 18, 5 15 1 16, 3 का 3 और 1 4, डेसिमल कितने डिजिट पे चाहिए 2 डिजिट पे चाहिए, तो 4.68। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इसका आंसर बताइए, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं इस कमेंट का वेट कर रहा हूँ। चलिए, तो आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइए और इसका आंसर कमेंट करिए जल्दी से, ठीक है ना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।